अब जमानो बदल चुकी है तो पहली बार की बात को नहीं, खाली एक रसोई के लिए भी वोट को नहीं आड़ी जैसे कि ये बाबा साहिब थे, देख रहे हो अम्बेडकर जी, बाकी भी या पिंप का पत्ता पर ही बनाई है। कोरोना के बाद भूख कम होगी तो मैं तो एक ही टाइम खाऊं शाम ने बना ही दे, बाकी ज्यादा काम हुआ है तो सब्जी में बना दे। मेजियां दो तीलियां है और कलर बस थोड़ा सा बाला में हल्को फुल्को करेडो है। जहाँ ढोला मारू जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों इजा ऊपर बैठे ही, ऊँट है और यो जो पत्तो देख रहे हो यो। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जय की थे देख रहे हो कि मैं हनुमानगढ़ की यात्रा कर रही हूँ और हनुमानगढ़ के अंदर आज मैं प्रॉपर शहर में पहुंच गई। हाउसिंग बोर्ड है, मैं बड़े आई हूँ और मैं फिलहाल बताना चाहूँ कि भाई आज मैं ईशा कलाकारों में मिलने वाली हूँ। कि आप बात करा तो कोई भी इंसान है वो हाथ को एक काम करे बिकी अलग अलग जहाँ पहचान होया करे, अलग अलग तरीका काम है वो करया करी। तो आज अठे में पहुंची हूँ हाउसिंग बोर्ड के अंदर। अड़े की मैं बात करूँ तो अंकल जी ही मेरे साथ में, आंटी जी ही, दोनों हस्बैंड वाइफ ही। और मैं बताने लाग रही हूँ कि भाई इतना अच्छो ये काम करन लाग रहे हैं कि हाथ को काम करी ही और जो चीजा ना आप वेस्ट समझा हाँ बस चीजा नहीं है काम में लेवी। और थे देखोगा मेरे पीछे ही जहाँ पेंटिंग भी देख रहा होगा तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज ये वीडियो जितो थे शेयर कर सको बत्तो इन शेयर कर दियो और साथ साथ में ही मैंने कमेंट करके जरूर बता दियो कि वीडियो के माध्यम में थे के सोच रहे हो और यहाँ का पेंटिंग और भी कोई बनावा तो मन बताइयो। जो ये पेंटिंग थे देख रहे हो अभी फिलहाल मैं थाने बताऊं तो यह जो पेंटिंग है जहाँ ढोला मारू जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों इजा ऊपर बैठे ही, ऊँट है और यो जो पत्तो देख रहे हो यो पैम्प को पत्तो है और यो काफी बड़ो पत्तो है। जहाँ भाई पैम्प का पत्ता का ऊपर यह पेंटिंग बनाई है। मतलब इसी पेंटिंग शायद ही बहुत कम लोग ही, बहुत कम यानी आज तक मैं बहुत सारा पेंटिंग का वीडियो बनाए ही पर एक ही पेंटिंग कोई बनाई को नहीं। आज पहली बार देखी जो धान वह है वो काम में लिया जा है, धान की जो तिल्लियां ही बने काम में ली जा है। रंग है वो बहुत कम, कोई ऑर्डर दे है तो ही रंग में बनावी ही नहीं, कोई 5% ये 2-4% यूज करता होगा। मेरे साथ में अंकल जी ही आंटी जी यहाँ पर बातचीत है कर सकते हैं। अंकल आंटी जी दोनों मिल के काम करी, बताया करी की गाड़ी का 2 पहिया हुई तो बस साथ में चली तो एक जिंदगी है वो अच्छो सफर है वो बन जाए अच्छी कट जा है। अंकल आंटी जी ही अच्छा काम करने लग रहे हैं, बढ़िया काम करने लग रहे हैं और एक कलाकारी है बा बहुत अच्छी करने लग रही है। राम राम जी अंकल। राम 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 राम। क्या नाम अंकल जी था? हीरालाल जंगीड़े जी। आप बात करा तो अंकल जी जो थे या कलाकारी करो, आंटी जी की थे करो, ये कलाकारी तो मान लो मैं तो बहुत थरटाबरा के समान हूँ क्या ही बोलूं, पर कलाकारी में नंबर 1 मतलब 100 देने वाली थे कलाकारी करो तो या शुरुआत है बा कठियाऊ करी। पहले थे के काम धंधो करया कर? पहले मैं वेल्डर था, दिल्ली पुसा से मैंने आईटी भी कर रखी है और डीडीए में था, वहाँ मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने नौर में वेल्डिंग वर्कशॉप की थी और वेल्डिंग के सिलसिले में मैं एक बार धौलपुर गया था। वापस आते हुए मैं आगरा जंक्शन पे दिल्ली के लिए ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो ये बात है रात की 11 बजे की। वहाँ एक जापानी आया, जापानी ने उसने गन्ना लिया, गन्ना लेने के बाद में गन्ने खाने लगा, छिल के एक टोकरी में डाल दिए उसने लिफाफे में। पहले तो मैंने सोचा कि भी हो सकता है ये कचरा डस्टबिन में डालेगा, फिर उसने चक्कू निकाला और गन्ने को छील के उनकी टोकरी बना ली और वहाँ पे देखने वालों ने 10-10 रुपए की उस जमाने में खरीद ली। तो उसने 20 रुपए का गन्ना लिया था और 40 रुपए की टोकरियां बना के बेच दी। तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम गन्ना भी मतलब कमाई भी कर ली और गन्ना भी खा लिया। तो तब मेरी बात दिमाग में आई कि क्यों न हम मतलब इस वेस्टेज को आर्ट में बदल सकते हैं, क्योंकि आर्ट एक राजस्थानी शैली पूरे वर्ल्ड में कला है जो राजस्थान की मशहूर है। तो उसके बाद में मैंने मेरी वाइफ को बताया ऐसे एक सिस्टम है। तो इसने बोला कि मैंने कहीं पे सुना है कि गेहूं की तिल्लियों से छिंदरियां बनती है। तो इसने एक ऊंट और किसान बनाया था, तो उसकी मैं किसान ही या कोनी भी आज भी। उसके बाद में तो वो पेंटिंग तो बिक गई, वो तो 25 साल पुरानी बात है ये तो। हाँ ये तो 96 की बात है, 94 में हमारी शादी हुई थी, 96 की बात है। उसके बाद में लाखों पेंटिंगें बना के बेची हैं। तो वो मैं कहीं फ्रेमिंग करवाने ले गया था, तो वहाँ पे एक रईस आदमी खड़ा था, उसको पसंद आ गई तो उसने बोला भी बेचनी है क्या? मैं कहता चलो मैं बेच देंगे। तो बोले कितने की? मैंने 150 रुपए फ्रेमिंग की थी, ये खर्चा है। बोले 1500 रुपए दे दूंगा। मैंने बोला चम्मो 1500 की दे रहा है तो डबल ट्रिपल मिला। हाँ वो ले गया, मैंने उसको बताया। फिर इसने 2-4 और बनाई धीरे धीरे। उसके बाद हमें कोई एक अफसर मिला था, उसने जो डीसी हैंडीक्राफ्ट के मेले लगते हैं पूरे भारत में, आज
शिल्पी, वो उनके बारे में बताई। तो 2002 में पहली प्रदर्शनी मैंने ज्वार कला केंद्र में लगाई थी। हालांकि वहाँ मेरी कोई बिक्री नहीं हुई थी, लेकिन मेरे को नॉलेज इतना मिला। तो उसके बाद में हम दोनों कला से जुड़ गए थे। नई नई कलाकार थी, जैसे मक्की का छिलका हो गया, पराली होगी जिसको चावल का भूसा भी बोलते हैं, पीपल का पत्ता हो गया, पैंप का पत्ता जो अपने मध्य प्रदेश में पेड़ होता है उसका पत्ता हो गया, मक्की के छिलके, ककड़ी के बीज हो गए, और ये सरकंडे हो गए। इनकी डिजाइनिंग कर करके हमने, उस टाइम तो यूट्यूब और ये मतलब गूगल का जमाना ही नहीं था, हमने अपनी कला से सीखी और हम दोनों ने एक दूसरे का खूब साथ दिया। पूरे भारत में हमने गुवाहाटी क्या, बंगलोर, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे, बंगलोर, सब पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े शहरों में हमने प्रदर्शनी की है और हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, अच्छी बिक्रियां भी हुई है, 2 रुपए की आमदनी भी हुई है। अंकल जी जे आप बात करा तो जो थे ये पेंटिंग बनाओ हो, आज भाई देखा तो थारो गुजारो है वो सही चल रहा है। कोई ये को टाइम भी करो है कि कभी यहाँ पेंटिंग देखी था नहीं लगता भी कि भाई मैं भी क्या कर सकांगी? नहीं, एक तो होता है कि जैसे बचपन से जिस परिवार में कला से जुड़ा होता है वो उस कला से तो हम जुड़े हुए नहीं थे, क्योंकि मेरे फादर हैं वो खेती का काम करते हैं, मेरे दादाजी लकड़ी का काम करते थे, साथ में खेती करते थे, कला से नहीं जुड़े। मेरे परिवार में हम ही 2 जी हैं जो कला से जुड़े हैं। कभी ये मन में भी नहीं सोचा था कि लोहे का कूटते कूटते लोहे का वेल्डिंग का काम करते थे, इतने बड़े कलाकार बन जाएंगे और आज मतलब पूरे भारत में हमारा नाम भी होगा। लेकिन मेरा एक जुनून था, पैसा हो या ना पे हो, लेकिन नाम कमाना है। तो नाम 2 तरीके से कमाना। एक बार मेरी बात है, मैं कई प्रदर्शनी में बैठा था तो मेरे पास जयपुर से किसी अधिकारी का फोन आएगा, तो कहे आपने ये गलत काम किया है, आप ब्लैक लिस्ट में डाले जाओ। मैं कह सर एक बात बोल लूं, गुस्सा ना करो। कहाँ बोलो? आदमी 2 कामों से प्रसिद्ध होता है, एक तो अच्छे काम करके या बुरे काम करके। हमें तो ब्लैक लिस्ट डालो तो भी हमारा नाम होगा और नहीं डालोगे तो भी बुरा कहना। तो ये कला से जुड़ी, कला जो बनाने वाला था ना उसकी थिंकिंग ज्यादा कलात्मक सोच होती है। वो क्या बोलता है कला के साथ बोलेगा, लोग उसका अर्थ अलग अलग निकालते हैं। अब आपने अभी एक प्रश्न किया था कि कभी ऐसा भी हुआ था कि माथा पकड़ के, एक बार 2008 की है, पता 9 की बात है, सूरजकुंड मेले में, तो हम साथ में डायरिया भी बनाते हैं हैंडबैंड पेपर की। उस पे जैसे पुराने ओढ़नी हो गए, पुराने जो हैंडवर्क किया हुआ कपड़ा होता है उसको मतलब वाइडिंग करवाते थे। वाइडिंग हम करते थे, बाकी वो प्रेस से करवाते थे काम। तो एक सुबह 8 बजे की बात है, दुकान खोली थी, धूप बत्ती की थी, तो झोंपड़ियों टाइप में दुकान बनी थी। एक बंदा है, वो डायरी कितने रेट की है, कितनी की पड़ी है, मैं 2-3 कार्टून पड़े हैं। उसने सट्टी तबाद छांट के लिफाफे में डाल दी। क्या लड़का आ रहा है अभी लेके जाएगा, उनका कोई मुनीम आया पता नहीं, नौकर आया, वो लिफाफा चक्के में, वो बोले में कितने हुए, 6400 रुपए के। ठीक है, उनकी वाईफाई पीछे से वो 6400 रुपए दे के चली गई। उनके फर्श से 7 नोट, उस टाइम 1000 का नोट था, 7 नोट गिर गए और वो मैडम जा रही। मैंने पीछे से मारा, मैडम मैडम पैसे गिर गए। तो वो मैडम मेरे को बोली, चिल्ला क्यों रहा है, पैसे गिरे हैं। तो जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है वो तो पैसा सोचता है कि पैसा का कितना महत्व है, जिनके पास है उनको पैसा का ही महत्व नहीं है। फिर उनका मुनीम ही आया था चक्के उठा के लेके। मैंने पूछा भाई साहब ये क्या सामान ऐसा जो मतलब 7000 रुपए गिरे, हमारे तो 7 रुपए गिर जाए तो भी भाई साहब उनके 7-8 चिन्नी के मिल रहे। वो पैसे वाले पैसों को हम नहीं समझते। कलाकार ने देखो और कलाकारी बाऊ थे सीखो और आज थे सीखी जाए। मैं बताऊं तो पूरा भारत वर्ष में थरी या कलाकारी जानी जा है और थरी या कला जा भी है। तो बिका बाद में जहाँ थे कट्ठे खड़े मेला ही ब लगाया और ब मेला को एक्सपीरियंस भी थे। बता सको कि कद्दी थर में या कि भी हुई क्या बिक्की को नहीं, मतलब माथो पकड़ के बैठ गया हो। पूरे भारत सरकार ये जो काम है शिल्प वाला, ये वस्त्र मंत्रालय के डीसी हैंडीक्राफ्ट, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट रहते हैं। इसकी मेन एजेंसी है भारत सरकार की, वो है आर.के. पुरम नई दिल्ली में। इसके जैसे 3 ऑफिस है अपने, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। जो हमारा हनुमानगढ़ है वो जोधपुर डीसी हैंडीक्राफ्ट के अधीन आता है, निर्देशक वहां पर। इसके अलावा जिला दोकंदर है, खादी बोर्ड है, कपाट है, सरस है, जिला परिषद है, ऐसे करके 31 डिपार्टमेंट है जो पूरे भारत सरकार की तरफ से मेले लगाते हैं, जिसमें हमें आने जाने का किराया, टीडी सब कुछ मिलता है। तो बिक्री का तो ये है कि कुछ लोगों को पसंद आती है अपनी आर्ट और कलम। जैसे हम गुवाहाटी 2005-06 में गए थे, 11 दिन की प्रदर्शनी थी, 125 रुपए बिक्री थी। चलो ठीक है, वहाँ के लोगों को पसंद आई या नहीं, हालांकि हमारे साथ नहीं, हम 25 कलाकार थे, 25 कलाकारों की भी नहीं बिक्री हुई। अलग अलग मिनिएचर पेंटिंग वाले थे, ये व्हाइट मेटल वाले थे, टेराकोटा वाले थे, पेस आर्ट वाले थे, बैंगल्स वाले थे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले थे, सारों के साथ हुई थी। ऐसा ही कलकत्ता में हुआ था, 2007 की बात है, कैटलॉग में वहाँ पे प्रदर्शनी की थी। तो 5 दिन की प्रदर्शनी थी, 4 दिन सारे शिल्पकारों ने मक्खी मारी थी। उसके बाद में 5 दिन पता नहीं क्या हुआ था, सबके सब माल बिक गया। एक दिन में किसी ने 45,000 की बिक्री करी, किसी ने 5500 की कर ली, किसी ने 6,000 की। ठीक है, मेरा भी वहाँ ज्यादा नहीं, 21-22,000 का माल एक दिन में बिका था। तो ये कला को समझने वाला ही कलाकारी को खरीदेगा, वरना चलता बलता बंदा तो कुछ नहीं करेगा। जैसे हम ग्रीटिंग कार्ड भी बनाते हैं, ये एनवलप्स है बांध देने वाले लिफाफे, ये 2004 में हमने शुरू किए थे। पहले
पहली प्रदर्शनी हमने दिल्ली प्रगति मैदान में लगाई थी। 2002 से लेके 16 तक कंटिन्यू राजस्थान मंडप में 1 नंबर हॉल में, 18 नंबर हॉल में और 7 नंबर हॉल में प्रदर्शनी की है। अच्छा रिस्पांस मिला है एक प्रदर्शनी को छोड़ के। उसके बाद में दिल्ली में क्या होता है, ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शादियों का सीजन सबसे बड़ा होता है, तो ये यूनिक चीज थी। उनको एक नई आर्ट मिली थी और इसकी इतनी बिक्री हुई थी कि हमने खुद में हम इसके करीबन पहली बार बना के ले गए थे। तो कला 8-9 कार्टून भर के ले गए थे हम। तो हमारी टोटल पेंटिंग और ये मिला के ये तो खाली हो गए थे, कचरा वो टूट के वो भी बिक गए थे। लास्ट में वहाँ पे डेमो भी किया करते थे मेरे भाई, डेमो में ठीक करके उनको दे दिए। फिर भी हमारी ये क्या है, करीबन 42 से 46 लाख की बिक्री हुई थी उस टाइम जमाने। ये बात है 2005 की। 2005 के अंदर 46 लाख रुपए की बिक्री करना बहुत बड़ी बात हुआ है। और देखो बिक्री करी है तो कोई वह ठाकी कौन लेके आए, अपनी कला है बात दर्शाई और कलाकार ने भाई अपनो जो 2 रुपया मिले ही तो वह बहुत अच्छा। लोग शायद वीडियो देखने वाले अचंबा भी करेंगे, जो कला से जुड़ा हुआ है व्यक्ति, या यदि से जयपुर है, अजमेर है, ब्यावर है, वहाँ के शिल्पकार है, आर्टिस्ट हैं, वो इस चीज को समझ सकते हैं। जो पेंटिंग है जयपुर में हमने 500 को बेची है, वही पेंटिंग है हमने मद्रास में एक बार राशिको की प्रदर्शनी में 2,500 की बेची थी। जो टूरिस्ट हिल स्टेशन है वहाँ पे विदेशी आते हैं, उनको बस सिर्फ पसंद आनी चाहिए, ऐसे की कोई कमी नहीं है। ये चीज जो हनुमानगढ़ में हमने 10 रुपए की नहीं बिकती, ये भी हमने 200, 150 रुपए की बेची है। दिल्ली प्रगतिदान है या कलाग्राम चंडीगढ़ है, कलाग्राम ये लखनऊ है, लखनऊ महोत्सव लगता है दिसंबर में, जैसे जोधपुर में रावण के चबूतरे पे लगता है। तो ये अलग अलग इंटरनेशनल मेले होते हैं, जहाँ हिल स्टेशन होते हैं, जहाँ पर्यटक सबसे ज्यादा आता है, वहीं बिक्री होती है और वहीं भी इनको मतलब प्रदर्शनी लगाने का हमें भी अनुभव भी बढ़ता है और हम उत्सव भी होती है कि कला से जुड़े हैं। कला एक तो ठीक होता है, किसी को तो शौक होता है, शौक के साथ हमने इसको बिजनेस बनाया है। अभी अंकल जी यहाँ पर बात करा तो आंटी जी तो ये काम का लग रही, फिर था रोटी बना कौन दे? रोटी बना दे, लेकिन पहली बात तो मैंने आंध्र में भूखी कौन लगे। कोरोना के बाद भूख कम होगी तो मैं तो एक ही टाइम खाऊं शाम ने बना ही दे। बाकी ज्यादा काम हुआ है तो सब्जी में बना दे, हेल्प कर दे कई बार। अच्छा तो बना लोगे? कोई दिक्कत नहीं है। सही है अंकल जी, देखो बनानी चाहिए कि यही बात है। ठीक है, अभी लोग कई का कल मैं सब्जी रोटी बना दी, लुगाई होता है, लुगाई 5 दिन गाँव में उठी जद के करेगो या तो होटल पे खाए। ये सोचना चाहिए ना भाई, लुगाई रोटिया के लिए थोड़ी बनी, आदमी ने लुगाई ने दोनों ने काम करना चाहिए। जरूरी को नहीं है कि लुगाई का ही लागू रही रोटी सब्जी, आदमी ने भी हेल्प करनी चाहिए। लोगों की सोच होती पहली मैं सुनने भी आए कि लोग औरत को काम एक पानी को भी पहली मटकों या तालाब या कुओं लाती, रसोई को ही काम है। अब जमाना बदल चुकी है तो पहली अरबर की बात को नहीं, खाली एक रसोई के लिए भी औरत को नहीं आड़ी और कम भी हाथ बटाने लग गई। ठीक है, एक लक्ष्मी रूप माना अपने होनी चाहिए, लक्ष्मी है एक औरत सबसे बड़ी मैंने इस दुनिया में देखी है, बड़ी नजर से गहराई से। किसी चाहे पशु को देख लो, चाहे कोई जानवर को देख लो, चाहे एक इंसान को देख लो, जितनी संवेदनशील या सहनशीलता एक इंसान के रूप में औरत है तो उससे आगे कोई नहीं। आंटी जी बात ने मानो को नहीं मानो, अंकल जी हेल्प करवा देंगे थारी? हाँ करा दिया, सब्जी बनाती है कभी तो सोचो कितना थे सब्जी तो बना दिया, पर रसोई फिर पूरा दिन लग जाए साफ करता। वो खिलाना भी जरूरी है। कई बार औरत पूरे दिन बेली है, सोएगी बैठी रहेगी तो उसका क्या दिमाग और कहीं रहेगा, तो इसलिए रसोई का सामान खिलाना है तो वो उस काम में लगी रहेगी ना। तो एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उसको जितना दिमाग को यूज करो उतना ही दिमाग बढ़ेगा। जो औरतें ये कहती है ना अपने पति को या आपने किचन में ज्यादा खुना दिया, तो उनकी सोच गलत है। आपका दिमाग खाली चुगली करने से बचेगा, शैतानी से बचेगा, सोने से बचेगा, दिमाग का विकास होगा। और भी चीजें आप खरीदा हाँ तो ये बेलवेट को कपड़ों लेके और भी के ऊपर ये जो तिल्लियां बनाई दी है। और एक साथ में ही मैं खाने बताऊं तो जो ये थे गणेश जी की मूर्ति थे, देख रहे हो कलाकारी थे, देख रहे हो या पेम्प के पत्ता पर बनाई है गणेश जी की मूर्ति। फोटो बहुत अच्छी है और इको भी बेलवेट कोई कपड़ों लियो गयो है। इका साथ में ही जे मैं और भी बताऊं कि एक लेडीज है बाप सोच रही है कुछ शायद बेच रही है कि आज मेरे ये सामान बिक्यो को नहीं, तो थोड़ी सी सोच में पड़ रही है। और भी बहुत सारी ही मतलब कोई हाथी की है, कोई क्या की है, कोई क्या की है, जैसे कि ये बाबा साहिब थे देख रहे हो अम्बेडकर जी, बाकी भी या पिंप का पत्ता पर ही बनाई दी है। और जै मैं बताऊं तो या थे देख रहे हो इका साथ में ही कोई छोटा छोटा जहाँ फूल फ्लावर ही ये बनाई ही, मतलब काफी सुंदर सुंदर ही, काफी अच्छी अच्छी। और ये पेंटिंग तो बहुत कम ही, ये तो बहुत ही कम ही, क्योंकि आकन अंकल आंटी जी का जब ऑर्डर आवा है तब तो बेरोना कोई 20-20, 50-50, हजारों को भी ऑर्डर आवा है। अब आंटी जी तो एक बात खिला, राम राम आंटी जी जो या कला थे करो हो भाई, अंकल जी के साथ में मिला रही कला थे जहाँ लग गया
तो आज थान की शौक लगा है कि थान आज लोग जानी ही मैं भी अति दूर आया हाँ थारो मिलन खातर थारी कला ने एक निखारवा खातर और निखारो तो थे खुद में तो दिखावा तो थाने की शौक लगा है बहुत अच्छा लगता तो यार ठिकाना सी टाइम काट लियो मैं सुन रही हूँ कि थारे अंदर कला कुट कुट भर रहा की भगवान है। भगवान की मर्जी है। तो यह कला सीखड़ों सीखी ही कि क्या सीखी कठई सीखी कौन कठई मैं घर पे ही बनाबो करूँ थोड़ी थोड़ी टाइम मिले जल्दी लग जाऊँ करने। तो आने के बारे में थोड़ा सा मन समझाओ कि क्या की तिल्ली ही कड़े सी कलर है नीचियाँ दो तिलियाँ है और कलर बस थोड़ा सा बाड़ा में हल्को फुल्को करेडो है और सब जगह तिलियाँ लगेड़ी है जहाँ पे रात बनाना हुआ है बड़े बड़े कलर लगा दिया। अब जो आंटी जी से मैं और बात करूं तो जो ये थे बनाओ हो तो अभी यह स्टार्ट हो रही है कि ऐसी अभी यह इतनी फिनिशिंग को नहीं आ रही है बीच में पड़ी है अभी। तो ये कितना दिन हम बना दो थे 3 दिन में एक तैयार हुआ है। थारी भान भाईलान भी गिफ्ट दोगे थे बना की हाँ जैसे थाने कोई ब्याह में जानो है तो थाने कोई सामान देनो है तो पहले बहुत का मन पेंटिंग लिया थे। आंटी जी थे थारे बच्ची ने भी सिखा रहे हो कि यह पेंटिंग हम बच्ची कौन सीख के पढ़ने लग रही है। आंटी जी जब थे पेंटिंग बनाओ या तिल्लियां बनाओ हो या धान का बेव बनाओ चाहे भूसा बनाओ हो तो कौन सा टाइम पर बनाओ एक फ्री टाइम पर बनाओ या एक मान लो एक दिमाग चलना कि भाई नाइट में एक दिन में एकदम शांत माहौल चाहिए। नाइट में पहले तो बनाती अब कौन बनाए अब तो दिन में बस काम धंधो करियो 11 बजे 10 बजे में लग जाऊँ। बिल्कुल आंटी जी बहुत अच्छी अच्छी चीजें ही वह बनावी ही बहुत अच्छो लगे उठे आगे अंकल आंटी जी मिले आ रहे काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग या जहाँ बनावे ही तिल्लियां भूसाऊं और दानू इसके अलावा जो मैं बताऊं तो जो चीज वेस्ट आपा मानना हाँ बस चीजा नहीं है वेस्ट न मान के बन काम में लेके और एक निखार है वो दे दी ही वीडियो उसका जितना शेयर कर दियो वीडियो के माध्यम के कुछ सोच रहे हो मन कमेंट करके जरूर बता दियो। जय हिंद जय राजस्थान।